दोस्तों, मिस्टर हॉकिंग पैदा हुए थे 8 जनवरी 1942 में गैलीलियो गैलीली की डेथ के एग्जैक्टली 300 साल के बाद। मिस्टर हॉकिंग की प्राइमरी स्कूलिंग हुई है बैरिंग हाई स्कूल लंदन से। मिस्टर हॉकिंग हमेशा कहते हैं कि वो स्कूल में इसलिए अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें स्कूल का कन्वेंशनल पढ़ाने का तरीका कभी पसंद नहीं आया था। 16 साल की उम्र में अपने मैथमेटिक्स टीचर की मदद से उन्होंने पुराने टेलीफोन और घड़ी के टुकड़ों से एक कंप्यूटर बना दिया था। 17 साल की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टार्ट की और पहले 18 महीने तक वो वहाँ बहुत ज्यादा बोर हो गए क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली वो वहाँ पे सबसे ज्यादा छोटे थे और उनका कहना था कि वो बोर इसलिए भी हो जाते थे कि वहाँ का जो कोर्स था बहुत ही ज्यादा आसान था। जब स्टीफन ऑक्सफोर्ड के फाइनल ईयर में इंटरव्यू दे रहे थे तो उनके टीचर्स बमन का कहना है कि हम सब लोग जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट कि ये समझ नहीं पाए कि स्टीफन हॉकिंग उन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। 20 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की थी। 21 साल की उम्र में स्टीफन को डायग्नोस किया गया मोटर न्यूरॉन डिजीज से और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो मैक्सिमम सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गए और उन्हें लगा कि पीएचडी करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 2 साल में उनकी पीएचडी खत्म भी नहीं होनी थी। लेकिन इस बीमारी का पता चलने से जस्ट पहले उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम था जेन। अपनी बीमारी का पता चलने के बाद स्टीफन को लगा कि अगर उन्होंने जेन से शादी करनी है तो उन्हें जॉब चाहिए और अगर उन्हें जॉब चाहिए तो उन्हें पीएचडी जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। और स्टीफन कहते हैं कि मेरी लाइफ का वो सबसे पहला टाइम था जब मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। उन्होंने अपनी पीएचडी का टॉपिक एक बिग बैंग सेलेक्ट किया था, यानी हमारा यूनिवर्स कैसे बना, और ब्लैक होल को इस्तेमाल किया उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। 1965 में स्टीफन ने अपनी पीएचडी की स्कॉलरशिप के पैसों से जेन से शादी कर ली और अपने हनीमून के बाद पीएचडी की थीसिस सबमिट करवा दिए। जब उन्होंने अपने पीएचडी पर लेक्चर दिया उनके चेयरमैन का कहना था ये आज तक का सबसे बकवास लेक्चर था। फाइनली उनकी पीएचडी की थीसिस एक्सेप्ट कर ली गई और उन्हें रॉयल सोसाइटी में इंडक्ट कर लिया गया जो कि कभी न्यूटन की पोजीशन थी। स्टीफन और जेन्स के 2 बच्चे हुए, रॉबर्ट एंड ल्यूसी, और वो पूरी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। स्टीफन मोटर न्यूरॉन डिजीज की वजह से 2 साल में तो नहीं मरे जैसा कि उनके डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था, पर उस बीमारी की वजह से धीरे धीरे उनका हर बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर गया और साथ में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गया और डॉक्टर्स ने उनको लाइफ सपोर्ट पर रख दिया। स्टीफन की बीवी जेन्स को डॉक्टर ने एडवाइस किया कि वो स्टीफन के लाइफ सपोर्ट को ऑफ कर दें और स्टीफन को जाने दें, लेकिन जेन ने स्टीफन का लाइफ सपोर्ट ऑफ करने के लिए मना कर दिया था। जबकि उनका चेस्ट इन्फेक्शन ठीक हुआ और वो वेंटिलेटर से बाहर आए तो उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनकी सिर्फ आईब्रो काम करती थी और सिर्फ अपनी आईब्रोज की मूवमेंट से अपने साथ वाले को ये बता पाते थे कि वो क्या बोलना चाहते थे। स्टीफन की बहुत ही ज्यादा बिजी लाइफ और केयर गिविंग से तंग आकर जेन और स्टीफन ने 1995 में डाइवोर्स ले लिया और थोड़े ही टाइम के बाद स्टीफन ने अपनी नर्स मेसन से मैरिज कर ली और कुछ ही सालों के बाद 2006 में स्टीफन ने मेसन से भी डाइवोर्स ले लिया। अब स्टीफन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनकी सिर्फ एक चेक्स मसल्स काम करते थे, यानी उनके सिर्फ राइट गाल की मसल्स और उनके राइट गाल की मसल्स के सामने सेंसर इंफ्रारेड लगा होता था और उनके सामने था एक कंप्यूटर स्क्रीन। उस कंप्यूटर स्क्रीन में अल्फाबेट्स लिखे होते थे और कंप्यूटर का कर्सर एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट्स पर हमेशा मूव करता रहता था। जब भी स्टीफन को एक अल्फाबेट चूज करना होता था तो जब कर्सर उस पर्टिकुलर अल्फाबेट्स के ऊपर होता था तो स्टीफन अपनी चेक मसल्स मूव करते थे और वो पर्टिकुलर अल्फाबेट सिलेक्ट हो जाता था और मेन स्क्रीन में आ जाता था। इस तरीके से एक एक अल्फाबेट्स करके उन्हें सारे वर्ड्स बनाने होते थे और उन वर्ड्स से सेंटेंस, और जब वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता था तो स्टीफन हॉकिंग प्ले का बटन अपनी चेक्स मसल से दबा देता था और फाइनली उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जिसका नाम इक्वलाइजर है वो उस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता था और फाइनली हम समझ जाते थे कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। तो दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं ये प्रोसेस कितना लंबा है और कितना ज्यादा पैशन और मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए कुछ भी बोलने के लिए या इस स्टेज में रहने के लिए। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ह्यूमन लिमिटेशंस की बहुत बड़ी मिसाल थे। स्टीफन इस तरीके से न सिर्फ अपने स्टूडेंट्स, अपनी नर्सिस और अपने फैमिली मेंबर से बात कर पाते थे बल्कि अपने करियर में 4 बुक्स भी लिख चुके थे और बहुत सारे अवार्ड्स जैसा कि एडिम्स प्राइज, FRS, एडिंगटन मेडल, मैक्सवेल मेडल, हनीमन प्राइज, ह्यूज मेडल, अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड, CBE टारगेट मेडल, वोल्ट प्राइज, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, FRSA,
प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जैसे बहुत फेमस अवार्ड भी जीत चुके थे। और इतना ही नहीं, इस कंडीशन के बावजूद वो एक सेलिब्रिटी भी बन चुके थे और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी कर चुके थे। तो दोस्तों, एक ऐसा आदमी जिसके शरीर का एक हिस्सा भी काम नहीं करता और जो खुद खाना भी नहीं खा सकता, अगर वो ये सारे काम कर सकता था तो शायद दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम लोग ना कर पाएं। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग हमेशा एक ही बात बोलते थे कि लाइफ चाहे जितनी मर्जी डिफिकल्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो और उस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो